प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन विषय पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह जून 2023 का PYQ होंगे एवं आपको पार्ट 6 जो प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन होंगे, यह बाइलिंगुअल रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको साझा किया जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट के पहले भी आपको हायर एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो पहले प्रश्न की ओर, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। कथन 2, कल्चरल यूट्रोफिकेशन जल निकायों की एजिंग को दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करता है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कल्चरल eutrophication is caused by increased nutrient input into water body mainly due to human activities। चलिए, स्टेटमेंट 2 की अंग्रेजी टाइप नहीं है। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बी, both statement 1 and statement 2 are false। C, statement 1 is true but statement 2 is false। D, statement 1 is false but statement 2 is true। हिंदी के कथन से ही हम लोग इस पर फोकस कर लें। टाइपिंग एरर है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन यह एक नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक घटना है। इसमें मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। यह कथन आपका सही है। कथन दूसरा है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन जल निकायों की एजिंग को दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करता है। यह कथन आपको गलत है। जल निकायों की एजिंग को दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से यह ज्यादा करता है। यह ज्यादा करता है, कम नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये रहा सही विकल्प। सही विकल्प का मिलान, ये रहा सही उत्तर।
Statement 1 is true, but statement 2 is false. Next question. विभिन्न डैश डैश संबंधों में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतःक्रियात्मकता अनुभूत होती है। ए राजनीतिक, बी आर्थिक, सी तकनीक सामाजिक, डी तकनीकी नैतिक। अंग्रेजी है इसकी। मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड एट डिफरेंट डैश डैश रिलेशंस। ए पॉलिटिकल, बी इकोनॉमिक, सी टेक्नो सोशल और डी टेक्नो इथिकल नैतिक। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी यानी अंतःक्रियात्मकता, अंतःक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी। यह आपको सामाजिक संबंध को साझा करता है। सामाजिक संबंध को यह शेयर करता है। इसका मुख्य लक्ष्य उपयोगकर्ता को, जो यूजर है, उसको तकनीक सामाजिक स्तरों में शामिल करना होता है। अंतःक्रियात्मकता मीडिया के रूप में, अंतःक्रियात्मकता मीडिया के रूप में ऐप्स, सोशल मीडिया, वर्चुअल, आभासी वास्तविकता आदि में इनका जिक्र होता है, उल्लेखित है। अंतःक्रियात्मकता ही समाज के संबंधों में एक अनुभूति पैदा करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी की ओर है। तकनीक सामाजिक, तकनीक सामाजिक संबंधों में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतःक्रियात्मकता अनुभूत होती है। तकनीक सामाजिक, टेक्नो सोशल। ऑप्शन सी सही उत्तर का मिला। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव गुप्त के अनुसार संप्रेषण के रस सिद्धांत ने श्रोताओं को डैश डैश के लिए अवसर प्रदान किया। ए साहित्यिक आस्वाद, बी भौतिक कल्याण, सी समाजीकरण, डी नैतिक परिष्कार। अंग्रेजी है इसकी। अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्त, द रस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडियंसेस। ए लिटरेसी टेस्ट, बी मटेरियलिस्टिक वेलफेयर, सी सोशलाइजेशन, डी मोरल कल्टीवेशन। तो दिए गए विकल्प से ए, बी, सी और डी का सिलेक्शन करना है कि सही विकल्प क्या होगा। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ये रस सिद्धांत, रस सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। रस सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को उन्होंने उल्लेखित किया है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार नैतिक परिष्कार, मोरल कल्टीवेशन का अवसर दिया गया है।
इसमें मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन में रस या आनंद उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जाती है। रस सिद्धांत, रस संस्कृत भाषा में इजी, सबसे सरल एवं आश्चर्यचकित करने वाली अभिव्यक्ति होती है। यह कोई भी व्यक्ति में आसानी से आनंद एवं मनोरंजन का अनुभव कर सकता है। रस थ्योरी, ये अभिनव गुप्त के अनुसार नैतिक परिष्कार, मोरल कल्टीवेशन। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा नैतिक परिष्कार, सही उत्तर का मिलान नैतिक परिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का पूर्वी उपागम निम्नलिखित में किन आधार वाक्यों पर आधारित है? ए, व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। बी, प्रभावी संचार हेतु प्रकृति का नियंत्रण किया जाना चाहिए। सी, काल अनंत है। डी, विश्व और ब्रह्मांड एकल इकाई है। ई, लोगों को प्रकृति के साथ सौहार्द में रहना चाहिए। अंग्रेजी है इसकी। द ईस्टर्न अप्रोच टू कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइजेस? ऑप्शन ए, द इंडिविजुअल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी। B, nature should be controlled for effective communication. C, time is infinity. D, the world and universe are a single unit. E, people should live in harmony with nature. तो ऑप्शंस आपको ए है, ए बी सी ओनली, बी बी सी डी ओनली, सी ए बी ई ओनली, डी सी डी ई ओनली। इसमें आपको विभिन्न कथनों को चयन करते हुए ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, ए बी सी और डी से। संचार का पूर्वी उपागम, प्रश्न है संचार का पूर्वी उपागम में कौन से आधार वाक्य आधारित है? संचार का पूर्वी उपागम, तो हम सब जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी संचार, पूर्वी और पश्चिमी संचार के बीच प्राथमिक अंतर संदर्भ प्रत्यक्षता निहित है। प्रत्यक्षता, संचार में पूर्वी उपागम ही के अंतर्गत ही आपको विश्व और ब्रह्मांड एक एकल इकाई में, इसमें जब प्रत्यक्षता संचार होते हैं तब एक दूसरे के बीच सौहार्द उत्पन्न होता है। वैसे भी दिए गए कथनों में निगेटिविटी को यदि हटा दिया जाए तो उत्तर आसानी से विकल्प का चयन कर लेंगे। ये है व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह कथन आपको बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो वह है कहाँ? समाज का ही एक अंग है, तो व्यक्ति भी, इसलिए निगेटिविटी जो नहीं है इसको ए ऑप्शन नहीं होगा। जब ए कथन नहीं है तो दिए गए विकल्पों में ए हमारा कैंसिल और
सी कैंसिल। जब हमारा ऑप्शन ए कैंसिल और सी कैंसिल, तो बच रहा है बी और डी। बी और डी में सी डी मिल रहा है, बी और ई को समझना है। बी और ई में चयन करना है कि कौन सा आधार वाक्य के लिए उपयुक्त है। बी है प्रभावी संचार हेतु प्रकृति का नियंत्रण किया जाना चाहिए। नेचर शुड बी कंट्रोल्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रकृति पर नियंत्रण संचार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह कथन भी आपका गलत है, यानी ए और बी गलत है। तो आपको बी यहाँ भी है, ये भी, इस प्रकार ए बी सी गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अर्थात डी में है सी डी ई, सी डी और ई, ये तीनों आपका कथन सही है, ऑप्शन डी सही है। काल अनंत है, टाइम इज इन्फिनिटी। विश्व और ब्रह्मांड एकल इकाई है। द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर ए सिंगल यूनिट। ई है लोगों को प्रकृति के साथ सौहार्द में रहना चाहिए। पीपल शुड लाइव इन हार्मोनी विथ नेचर। सौहार्द में रहना चाहिए, यह बिल्कुल कथन सही है। सी डी ई, ऑप्शन हमारा डी सही है। उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से स्क्रीन के संबंध किसकी विशेषताएं हैं? ए कृषि समाज, बी औद्योगिकीय समाज, सी जन समाज और डी सूचना समाज। अंग्रेजी है इसकी। फेस टू स्क्रीन रिलेशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, बी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, सी मास सोसाइटीज और डी इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। तो सही विकल्प का चयन करना है। मुख से स्क्रीन का संबंध समाज की विशेषता के रूप में मुख से स्क्रीन का संबंध रहा है। समाज की विशेषता के रूप में यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। वर्ष 1960 के दशक में 1960 के दशक में सर्वप्रथम सूचना शब्द का समाज शब्द का प्रयोग के साथ साझा किया गया। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसकी शुरुआत जापान से हुआ। जापान से जोहो साकाई, यह आपको जापानी संस्करण में मिलते हैं। जोहो साकाई, इसका विस्तार लेखन के रूप में वर्ष 1964 में शुरू किया गया। इस प्रकार मुख से स्क्रीन के संबंध, मुख से स्क्रीन के संबंध सूचना से, सूचना समाज से, सूचना समाज से इसका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। यह आपको सोसाइटीज में, और इसका उल्लेख आपको जापान में
जोहो साकाई, जोहो साकाई। और लेखन के रूप में वर्ष 1964 में आपको प्राप्त होते हैं। जापान से ही इसका लेखन के रूप से विस्तार हुआ। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है, सूचना समाज। सूचना समाज मुख से स्क्रीन के संबंध की विशेषता है। फेस टू फेस, फेस टू स्क्रीन रिलेशंस, फेस टू स्क्रीन रिलेशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। ये सोसाइटी के सूचना है मुख से स्क्रीन, फेस टू स्क्रीन रिलेशंस, यह आपका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन डी सूचना समाज। सही उत्तर का मिलान ये रहा, सूचना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6 है आपका, संचार संप्रेषण के कूटों तथा विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया में किस रूप में प्रतिफलित होता है? ए उपपाठ, बी संवेदन, सी व्याकरण, डी संकेत विज्ञान। अंग्रेजी है इसकी, द सिंबॉलिक फॉर्म्स दैट कंटेन कोड्स एंड सिंटैक्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन मीडिया। विकल्प है आपका ए सब टेक्स्ट, बी सेंस, सी ग्रामर, डी सेमियोटिक्स। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। संचार संप्रेषण, संचार संप्रेषण के कूट, सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया के किस रूप में प्रतिफलित होता है? तो संचार जो है, कम्युनिकेशन है, यह आपको दो या दो से अधिक, एक झुंड में भी संचार दो लोगों के बीच अपने भाव को, अपने विचार को और दिए गए तथ्यों के प्रभाव का ही आदान प्रदान, एक्सचेंज, विनिमय ही हमारा संचार है। जब सेंडर, प्रेषक अपनी बात को, अपनी भावना को, अपने तथ्य को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्राप्तकर्ता, रिसीवर उस संदेश के मीनिंग को, उसके अर्थ को वह ग्रहण करता है। जब प्रेषक की बातों को रिसीवर, प्राप्तकर्ता उसके अर्थ को स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब वह अपनी बात को संदेश के माध्यम से, मैसेज द्वारा फीडबैक प्रदान करता है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह फीडबैक, प्रतिपुष्टि आपको इमीडिएट, त्वरित गति से प्रदान किया जाता है। और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ है, संचार संप्रेषण कूट
एवं वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों को संचार मीडिया में जब वाक्य विन्यास हो, जब हमारा सिंटैक्स के रूप में आवे, उस स्थिति में उपपाठ नहीं, संवेदन नहीं, वहाँ व्याकरण की आवश्यकता है। वहाँ हमारा ग्रामर काम करता है और ग्रामर ही हमारा प्रतिफलित होता है। ये हमें रिजल्ट प्रदान करता है। तो संचार संप्रेषण के कूटों तथा वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया में व्याकरण के रूप में प्रतिफलित होता है। The symbolic forms that contain quotes and syntax of media communication results in media grammar। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। चूंकि आपस में दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार उत्पन्न होगा, संचार संप्रेषण प्रवाहित किया जाता है, लेकिन वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूप का मीडिया के रूप में वह आपके लिए जब रिजल्ट प्राप्त करते हैं तो वहाँ ग्रामर के दृष्टिकोण से व्याकरण, हमारा ऑप्शन सी है। ये रहा सही उत्तर का मिलान, व्याकरण। अब सेशन ज्यादा लंबा नहीं हो, वीडियो यही अब बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और एक दूसरे के साथ प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनश्च जय हिंद।